हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम लोग ने कॉन्सेप्ट ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम देखा था किस पे? सिंपल क्यूबिक सेल पे, एससीसी पे। अब उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए बीसीसी पे देखने जा रहे हैं। और हम लोग ने लास्ट टाइम उस पर डिटेल में देखा था पूरा, और उसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल चुका हूँ और उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। तो जिसने पहले वो नहीं देखा है तो वो देख ले, फिर इसमें है, क्योंकि उसके कुछ कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ कंटिन्यूसली यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट ऑफ नियरेस्ट नेबर एटम्स फॉर बीसीसी के लिए, बॉडी सेंटर सेल के लिए यूज़ करने आ रहा हूँ। लास्ट टाइम याद है मैंने बताया था कि एफसीसी हो, चाहे बीसीसी हो, चाहे एससीसी हो, तीनों में क्यूब का यूज़ होता है। और उस क्यूब पे मैंने कॉन्ट्रीब्यूशंस भी बताए थे कि हर एक एटम्स का किसी के एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितना उसका कंट्रीब्यूशन होगा। तो उसको डिटेल में मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में समझाया था, और उसको मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि आप याद भी कैसे कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट पेपर में अप्लाई करना हो तो अगर मुझे पेपर में अप्लाई करना है तो मैं दोबारा एक बार यहाँ पे फिर से वो शॉर्ट ट्रिक को रिवाइज करा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे अभी काम है। ये मेरा क्यूब हो गया, याद होगा मैंने बोला था कि किसी एक को रेफरेंस मानना है, और मैंने एक को रेफरेंस माना था ये वाले को, और मैं बताया था कि इसकी जो शेयरिंग होती थी वो 1/8 की थी, या कंट्रीब्यूशन जो था वो 1/8 का था। अब मैंने बताया था कि इससे टच में जितने भी एटम होंगे, जैसे एक टच में ये वाला एटम होगा, एक ये वाला एटम टच में होगा, और एक ये वाला एटम टच में होगा। ये तीन के तीन एटम जो टच में है, जिनका रेफरेंस पॉइंट 1/8 वाला एटम है, उसके जो टच में तीन एटम है, उनकी जो कंट्रीब्यूशन होगी वो अपने रेफरेंस वाले से हाफ में चला जाएगा, जैसे 1/4 और 1/4। ठीक है, अब ये जो तीन एटम हमारे पास आए हैं जो रेफरेंस वाले से आए हैं, अब वो किसी और के लिए रेफरेंस होंगे, वो जिसको जिसको टच कर रहे होंगे अपने में, वो उनके एटम्स को अपना आधा कंट्रीब्यूशन दे देगा। जैसे इसकी बात करें तो इसके एटम टच में एक हमें ये मिलना है, एक एटम ये टच में मिलेगा। ठीक, इसके लिए बात करें तो एक एटम ये मिल रहा है जिसको हम लोगों ने पहले ही मार्क कर दिया, एक ये मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में बात करें तो इसके लिए एक ये रेफरेंस है और एक ये है, सॉरी रेफरेंस बोल रहे हैं, ये एटम एक टच में और एक ये है, तो ये हम लोगों ने पहले ही मार्क कर दिया था। और इनका कंट्रीब्यूशन 1/4 है, तो जो जिसका रेफरेंस होता है उसका कंट्रीब्यूशन उसका हाफ दिया जाता है। तो इसके लिए 1/4 है तो इसका कितना हो जाएगा 1/2। इसके लिए 1/4 है तो ये भी टच में है तो ये भी 1/2, ये इसके टच में था, इसके टच में तो इसका भी 1/2। ये जितने भी एक दूसरे के टच में, देखिए सबके लिए इक्वली शेयर में आया है, दिख रहा होगा सबका शेयर इक्वली, चाहे इधर से लीजिए चाहे उधर से चाहे इससे लीजिए। ठीक, अब एक ही लास्ट बचा है, अगर लास्ट बात करें तो इस वाले 1/2 के भी टच में आएगा, इस वाले 1/2 के भी एटम के टच में आया, इस वाले 1/2 के भी एटम में टच आया, तो उसका और आधा कर देंगे तो ये। ठीक है, तो जो जितना आ रहा है उसका हाफ आता जाएगा। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करते हैं, ठीक है, हमारा बीसीसी है, तो मैं पहले ही बता दूं कि जो बीसीसी होता है, बॉडी सेंटर्ड सेल, उसमें हमारे 8 कॉर्नर पे होते हैं एटम्स। ठीक है, और 1 बॉडी के सेंटर पे होता है, 1 बॉडी के सेंटर पे होता है। ठीक है, अब मैं अगर डिटेल में बात करूं तो हम लोग को इसमें मेन क्या क्या चीज़ पढ़नी है। सबसे पहला हम लोग को देखना है नियरेस्ट नेबर का कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिसको हम लोग को मेन तो हमारा ही है। दूसरा नेक्स्ट टू नियरेस्ट, मतलब उससे थोड़ी और आगे डिस्टेंस वाली। और थर्ड नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट। अगर आप लोग को नहीं मालूम ये क्या होती है तो प्रीवियस वाले वीडियो में पहले एक बार देख लीजिए, मैंने वहाँ डिटेल में बताया हुआ है। अब मैं उसके बीसीसी के लिए निकाल रहा हूँ। अगर मैं वहाँ पे होश ना हो जाए, सबके लिए अलग अलग डायग्राम बनाऊँ, तो सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा कि मेरे पास कितने टाइप की इसमें डिस्टेंस मिलती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए। अगर मैं बात करता तो मैंने यहाँ लिख दे रहा हूँ कि 8 कॉर्नर पे होना है, एक बॉडी के सेंटर पे एटम मिलेंगे। ठीक है, किसमें? बीसीसी में। सबसे पहले मैंने बना दिया एक क्यूब। ठीक है, जिसपे मैंने सारे के सारे एटम्स किल कॉर्नर पे बनाए हैं। ठीक है, ठीक है, अगर कॉर्नर पे बनाए तो मैं एक को, इस वाले को रेफरेंस माना था, तो मैं बता सकता हूँ कि जो कॉर्नर एटम की जो डिस्टेंस है वो ए डिस्टेंस मिलेगी। सबसे पहली डिस्टेंस तो हम लोग को ए मिलेगी। ठीक है, दूसरे टाइप की कौन सी डिस्टेंस मिल सकती है? दूसरे टाइप की डिस्टेंस मिल सकती है, जैसे ये मैंने लिखा, ये एक क्यूब बनाया, ये मेरा रेफरेंस है। अब मुझे जो दूसरे टाइप की डिस्टेंस मिल सकती है, हो सकता है वो फेस डायगोनल हो। फेस डायगोनल मतलब ये। तो अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने इसके लिए बात किया था, अगर मैंने इसके लिए ए डिस्टेंस पे रखा था, तो ये जो एटम है ये केवल 3 एटम्स को ही टच करेगा। देखिए, एक इसको टच करेगा, दिख रहा होगा, एक इस एटम को टच में रखेगा, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देना ताकि नजर आ जाए आपको दूर तक,
और एक इस वाले एटम को टच करेगा। इन 3 के अलावा वो किसी को टच में नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये 3 जो होंगे ए डिस्टेंस पे इस वाले रेफरेंस वाले एटम्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। अब फिर से मैं ये रेफरेंस वाला एटम मान रहा हूँ, अब इसके टच में मैं फेस डायग्राम बना रहा हूँ। ये मैंने क्या किया था, कॉर्नर एटम्स के लिए लिया था केवल, ठीक है। अब मैं फेस डायगोनल वालों की डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक फेस डायगोनल ये मिलेगा, ठीक है, एकदम परफेक्ट है। एक फेस डायगोनल ये मिलेगा, एक फेस डायगोनल इससे ये मिलेगा। केवल मैं रेफरेंस वाले से बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। वैसे तो फेस डायगोनल 6 होता है, मैं किसी रेफरेंस के लिए लेके बात कर रहा हूँ। और तीसरा जो मेरा फेस डायगोनल होगा वो जो पीछे वाला आपको दिख रहा होगा फेस, उसका ये होगा, ठीक है। तो 3 फेस डायगोनल हम लोग को यहाँ मिलेंगे। और फेस डायगोनल की अगर आपको दूरी याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया। वैसे सबको मालूम होना चाहिए जो फेस डायगोनल होता है वो a√2 डिस्टेंस पे होता है, वो a√2 डिस्टेंस पे होता है। जैसे ये जो है ये a√2 की दूरी है, ठीक है, a√2 की दूरी है। तीसरा मेरा जो डिस्टेंस आ सकता है इसी क्यूब में, हमारा VCC है, तो इस हिसाब से हमारे पास एक एटम बॉडी के सेंटर पे भी होगा, एक एटम बॉडी के सेंटर पे होगा। अगर किसी को याद है, अगर यहाँ से रेफरेंस ले लें तो जो बॉडी सेंटर जो बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस होती है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बॉडी डायगोनल की जो डिस्टेंस होती है वो a√3 होगी। अगर मैं a लेंथ मान रहा हूँ एक साइड की तो वो a√3 मिलेगी। तो ऐसे में बता दूं कि अगर मैं बॉडी डायगोनल एटम को लेता हूँ तो ये वो बॉडी डायगोनल एटम है, ये रहा, ठीक है। आप लोग को शायद इमेजिनेशन हो रहा होगा, ये वो बॉडी डायगोनल है। एक क्यूब में एक बॉडी डायगोनल होता है और उस बॉडी डायगोनल की जो दूरी होगी वो a√3 होगी, वो a√3 होगी। और फोर्थ में बात करता हूँ, हमारे पास BCC है, हमारे पास BCC है, और BCC में बॉडी सेंटर जो होता है वो एक होता है। BCC में एक बॉडी सेंटर होता है, और जाहिर सी बात है एक क्यूब में एक ही सेंटर मिलता है बॉडी का सेंटर, ये रहा। अगर मैं इसको रेफरेंस मान रहा हूँ तो ये हमारा ये हुआ, ठीक। अब ये देखिए, ये पूरी दूरी कितनी थी, a√3, तो ये आप इसके बीच में रख देंगे तो कितनी हो जाएगी, a√3/2, क्योंकि ये बॉडी के सेंटर पे जो बॉडी डायगोनल पूरा जा रहा है, ठीक है, क्यूब में ये a√3 है, तो उसके अगर इस बीच में रख देंगे तो उसका आधा हो जाएगा, तो ये वो है। तो हमारे पास टोटल 4 आएंगे। अब हम लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन देखा था, अच्छा बॉडी सेंटर का मैं लिख दे रहा हूँ 1/1 का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक। अब जितने हम लोग लिखे सबका कॉन्ट्रीब्यूशन मैं लाइन से लिख दे रहा हूँ। देखिए, अगर ये हमारा कॉर्नर एटम को टच करे तो जितने भी इसने कॉर्नर एटम को टच किया वो 1/4 की शेयरिंग पे है, देख सकते हैं आप, सब 1/4 है, ठीक। अब यहाँ पे फेस डायगोनल है, अगर मैं फेस डायगोनल की बात करूँ ये वो है, ये देखिए ये फेस डायगोनल, एक फेस डायगोनल ये है, एक फेस डायगोनल ये है, एक फेस डायगोनल ये है। तो देखिए सब 1/2 की दूरी पे है, तो मैं यहाँ 1/2 लिख सकता हूँ। अब देखिए, एक जो हमारा बॉडी डायगोनल है ये 1/1 की शेयरिंग पे है, ठीक है, और जो बॉडी सेंटर है वो भी मेरी 1 की शेयरिंग पे है, ठीक है। ये हमारी है शेयरिंग। अगर मैं इसको रफ कर दूं, क्योंकि अब मुझे इसका काम नहीं है लेकिन जगह की ज़रूरत है, तो मैं इसकी बात करता हूँ। देखिए, अब मैं अगर बात करता हूँ तो मेरे को 3 चीज़ें पढ़नी थी, नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नियरेस्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम, ठीक है। ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर और ये नियरेस्ट नेबर, ठीक है। ये 3 देखनी। देखिए, नियरेस्ट का मतलब क्या है, जो सबसे सामने हो। देखिए, यहाँ पे हमारे पास दूरियां दी हुई हैं सारी की सारी। इसके पास कितनी दूरी है, डिस्टेंस, a दूरी पे एटम है, इसके पास a√2 दूरी पे एटम है, इसके पास a√3 दूरी पे एटम है, इसके पास a√3/2 दूरी पे कौन सा है, बॉडी सेंटर, कौन सा है, बॉडी सेंटर, ठीक है। अब मैं इसको समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मेरे पास 4 डिस्टेंस आ गई है। देखिए, अगर मैं इसको D4 मान ले रहा हूँ, ये D3 है, ये D2 है और ये D1 है। अगर देखिए ये A पे है, ये कितने पे है, ये 1.414 A पे है, ये कितने पे है, 1.732 A पे है, ये कितने पे है, 0.866 A पे है, ठीक है। शायद नज़र नहीं आ रहा तो मैं ऊपर लिख दूँ,
ये जो है 0.866 ए दूरी पे, ठीक है, 9 नहीं है, ये ए है, ठीक है, ये मेरी इतनी दूरी पे है। अब देखिए सबसे छोटी दूरी आपको यही दिख रही होगी, ये देखिए ये 1, अगर इसकी बात करूँ ये तो 1 ही है, ये तो 1 है। अब देखिए ये 1 ए पे है, ये 1.414 है, इससे भी ज़्यादा है, ये 1.73, ये तो दोनों से ज़्यादा है, और ये सबसे छोटी, तो सबसे छोटी दूरी पे जो मिलता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नियरेस्ट नेबर। अगर मैं बात करूँ नियरेस्ट नेबर की, तो मेरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी a√3/2 की दूरी पे जो हमारे पास एटम मिलेगा सबसे पहला, उसको हम लोग कहते हैं क्या, नियरेस्ट नेबर एटम, नियरेस्ट नेबर एटम, नियरेस्ट नेबर एटम, ठीक है। अब देखिए जो हमारा ये था नियरेस्ट नेबर एटम, वो ये था, ठीक है। अब हम लोग ध्यान से आइए, मैंने शुरुआत में पिछले लेक्चर में बताया था, यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ कि जो मेरा नियरेस्ट नेबर होता है उसमें कितने एटम इन्वॉल्व होते हैं वो डिपेंड करता है कौन से अरेंजमेंट बना रहा है। मैंने बताया था कि जितने भी नियरेस्ट नेबर एटम होंगे वो इक्वल होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, बहुत ऊपर लिख दिया हूँ, जितने भी नियरेस्ट नेबर होते हैं वो इक्वल होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ उसी के अरेंजमेंट के। जैसे यहाँ BCC हो, BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर सबको याद होगा वो 8 होता है, याद है, सबको याद होगा वो 8 होता है, तो मैंने लिख दिया। अब मैं बात करता हूँ नियरेस्ट नेबर, मेरा 8 आना चाहिए क्योंकि मैंने लिखा है, तो देखते हैं। अब मैं बात करता हूँ मेरा कौन सा है, 1.732 इंटू a/2, ठीक है, मतलब d = a√3/2, मतलब ये क्या है, बॉडी के सेंटर पे। अब मैं बात करता हूँ मेरे पास एक बॉडी सेंटर है और ऐसे 8 रूम है, एक रूम में 1 है तो 8 रूम में 8 होंगे, और उसकी शेयरिंग कितनी है, 1 की, तो कितना आया 8, मैंने जितना बोला था वो आ गया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 8 आएंगे, नियरेस्ट नेबर कितने होंगे 8। इस एटम के रेफरेंस में, जिसको मैंने रेफरेंस लिया है, उसके एटम के रेफरेंस में जो सबसे नियरेस्ट नेबर होंगे वो 8 मिलेंगे उसको, 8 रूम में। 8 रूम कैसे हम लोगों ने लिया है वो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, मैंने वहाँ समझाया है डिटेल में, मैं बार बार उसी चीज़ को नहीं बता रहा हूँ तो वीडियो फिर लॉन्ग हो जाती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टू नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नियरेस्ट की बात करूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सबसे छोटी डिस्टेंस है वो मेरी ए डिस्टेंस पे, देखिए ये थोड़ी बड़ी, ये बड़ी है, ये ए वाली, ये तो हम लोग ने ले लिया, इसको हटा दीजिए आप, ठीक है, 2 मिनट के लिए, ठीक है, तो ये वाली है। अब ये देखिए हमारे पास 3 कॉर्नर एटम वाली है, अच्छा डिस्टेंस कितनी है, ए दूरी पे है, ठीक है। एक रूम में हमारे पास 3 नेक्स्ट टू नियरेस्ट एटम दिख रहे हैं, एक रूम में 3 है, ऐसे हमारे पास 8 रूम होंगे। 8 रूम कैसे आया, फिर से वही पुराना वीडियो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। और सबकी शेयरिंग 1/4 की है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6, यहाँ से कितना आ जाएगा 6। और थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड वाला हमारा डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ पे 1.414 ए पे है, 1.732 पे, ये तुम्हारा हो गया, इसको हटा दिए। अब इन दोनों में सबसे और सामने ये वाली है, तो हमारे पास a√2 डिस्टेंस पे, और कितने होंगे, देखिए a√2 क्या है, फेस डायगोनल है, एक रूम में 3 फेस डायगोनल दिख रहा है आपको इस वाले के एटम के रेफरेंस में, इसको रेफरेंस लेके चल रहे हैं। फिर से बता दे रहा है, ये सारे एटम्स के रेफरेंस में चल रहा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये सारे के सारे एटम रेफरेंस एटम है, ठीक है। तो रेफरेंस के रिस्पेक्ट में एक रूम में 3, 8 रूम में 24, शेयरिंग कितने की होती है 1/2 की, शेयरिंग कितने की होती है 1/2, कितना आया 12। इसी तरीके से हम लोग ने नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट टू नियरेस्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट, ये तीनों हम लोग ने निकाल के आपके सामने रख दिया है, ठीक है। ये तीनों हमारे सामने है, ये सबका डायग्राम्स आपके सामने है, आप इसको ढंग से देख लीजिए। और अब मैं मिटाने जा रहा हूँ, समराइज़ मुझे करना है, तो मैं समराइज़ करने के लिए एक बार बताने जा रहा हूँ कि जितना हम लोगों ने पढ़ा, अगर आपको ये सब इतना झमेला नहीं चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट करने जाना है, तो देखिए 3 टाइप की डिस्टेंस निकाली है, एक हम लोग ने निकाली है नियरेस्ट, एक निकाली है नेक्स्ट टू नियरेस्ट, एक लास्ट निकाली थी नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट। सबसे पहले नियरेस्ट निकाली थी हम लोग ने a√3/2 पे, जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आया था, ये दूरी है, ये कोऑर्डिनेशन, ये हमारा नंबर ऑफ एटम है जो अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होता है, जो कि BCC का 8 होता है। दूसरा हम लोग ने नेक्स्ट टू नियरेस्ट निकाली थी ए डिस्टेंस पे, जिसके पास 6 नंबर ऑफ एटम थे, मतलब कितने नंबर ऑफ एटम को टच कर रहा था वो एटम। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट एटम हम लोग ने निकाला था a√2 पे, जिसके पास 12 नंबर ऑफ एटम थे। ये हम लोग का समराइज फॉर्म में, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट याद कर रहे हो, ये BCC के लिए नियरेस्ट नेबर का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से हम लोग ने BCC को पूरी तरह से कम्प्लीटली पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो FCC पे होगा, और
इसके बाद मैं अमेजिंग वीडियोस और लाते रहूँगा। इसी तरह से आप लोग बने रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियो। और हाँ, अगर आपका कोई स्कूल का ग्रुप है, कॉलेज का ग्रुप है, तो प्लीज़ इस वीडियो की लिंक को आप वहाँ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए। घर में जितने लोग हैं, अगर कोई पढ़ने वाला है तो प्लीज़ उसको चैनल से जुड़वा दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से इस केमिस्ट्री के और अमेजिंग वीडियो विद ट्रिक, पेपर में कैसे बैठना है, कंपटीशन में आपको कैसे बैठना है, तो मैं सारी चीज़ों को उस पर डिटेल में बताता रहूँगा। तो इसी तरह से अपना प्यार बरसाइए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। हाँ, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम होती है या कैसा भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। थैंक यू।